हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर लाइफ प्रिंसिपल्स। हर किसी की लाइफ में एक वक्त ज़रूर आता है, एक ऐसा वक्त जहाँ पर आप किसी बड़ी समस्या का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, या कोई बड़ी समस्या आपके सामने आके खड़ी होती है। वहाँ पर आप अपनी लाइफ के उसूलों के हिसाब से जाना पसंद करते हैं या अपने ही बनाए हुए उसूलों को तोड़ना। लाइफ में प्रिंसिपल्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या हम उन व्यक्तियों में से हैं जो एक अफसोस के साथ लाइफ में जीते हैं कि काश ये मैंने किया होता। आइए आज की स्टोरी के टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एक बार की बात है, एक लड़का होता है जो मज़दूर होता है। अब ये मज़दूरी करता है, इसका डेली का रूटीन होता है कि ये मज़दूरी करेगा, खाएगा पिएगा और सो जाएगा और अपना जीवन आगे यापन करेगा। ये इसकी डेली की स्टोरी होती है। बट जो लड़का होता है ये बहुत ऑनेस्ट होता है स्टार्टिंग से ही, तो उसके पूरे गांव के लोग जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अब एक बार की बात है, ये सुबह से शाम निकल जाती है, इसको कोई काम नहीं मिलता है मार्केट में। अभी भूखा प्यासा आता है और सो जाता है। अगली सुबह वापस से पूरी ऊर्जा के साथ ये उठता है और प्लान करता है कि रोज़ से ज़्यादा मुझे मेहनत लगेगी, आज काम मुझे आज किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। दोपहर तक इसको फिर काम नहीं मिलता है। अब ये एक पेड़ के नीचे जाके मायूस होकर बैठ जाता है, तो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति इस मजदूर की तरफ आते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये मजदूर उनकी तरफ जाता है और उनसे पूछता है कि आप बताइए बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मैं ना बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ और मेरे पास 3 बैग्स हैं। इन तीनों बैग्स को मेरे को अपने गांव तक पहुँचाना है, इस गांव से अगले गांव तक, और मेरे लिए मुश्किल है इतने सारे वजन को एक साथ लेके जाना। तो मैं एक मज़दूर की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे को ये बैग्स पहुँचाने में मदद करे। तो लड़का कहते हैं कि मैं एक मज़दूर ही हूँ, आप बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस एक बैग को पहुँचाने के लिए मैं आपको 3 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तो लड़का एग्री कर देता है कि 3 गोल्ड कॉइन उसको एक बैग पहुँचाने के लिए मिलेंगे। अब लड़का चलना स्टार्ट करता है, बूढ़ा व्यक्ति अपने 2 बैग्स के साथ और लड़का अपने एक बैग के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। अब चलते चलते नदी आ जाती है, तो लड़का बड़े कंफर्टेबली पानी में उतरता है और बैग को लेके आगे जाना शुरू होता है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि कहीं तुम मेरे बैग को लेके भाग तो नहीं जाओगे। तो लड़का कहता है कि देखिए मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता आया हूँ और कुछ भी हो जाए मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है आज का जो समय है ना, ये समय बड़ा ही विपरीत दिशा में चल रहा है और किसी पे भी आज के टाइम में आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो लड़का बड़ा कन्विंस करता है उनको और कहता है कि बाबा आ जाओ, मैं आपका सामान कहीं लेके नहीं जाऊंगा। तो बाबा कहता है कि देखो काफ़ी देर तक चलते चलते मैं थक गया हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है ये 2 बैग्स का भार उठा पाना। क्या तुम एक और बैग लोगे? आई विल गिव यू मोर देन 3 कॉइन्स। तो यहाँ पर जो लड़का है वो एग्री कर देता है कि ठीक है चलो 3 से ज़्यादा और गोल्ड कॉइन मुझे मिल जाएंगे। पर वो बूढ़ा व्यक्ति हेजिटेट होता है उसको बैग देते वक्त, और वो उसको कहता है कि इसमें ना सिल्वर कॉइन्स हैं, तो बहुत संभल के लेके जाना और प्लीज़ भागना मत। तो लड़का कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये आपका सामान पूर्ण सुरक्षा के साथ मैं आपके गांव तक पहुंचा दूंगा। अब बूढ़ा व्यक्ति फिर चलना स्टार्ट करता है। अब चलते चलते पहाड़ आ जाते हैं, तो लड़का 2 बैग्स के साथ पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट करता है। तो देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति नीचे ही इंतज़ार कर रहा है। तो लड़का कहता है बाबा आओ चलें। तो बाबा कहते हैं कि अब मेरे लिए ये बैग भी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लड़का कहता है कि आप मुझे दे दो, मैं पहुँचा देता हूँ। अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है कि इस बैग के अंदर गोल्ड कॉइन्स हैं और मुझे पूर्ण आशंका है कि कहीं तुम इस बैग को लेके भाग तो नहीं जाओगे। तो लड़का कहता है क्या मैं आपको चोर प्रतीत होता हूँ बाबा? मैंने आज तक कभी भी चोरी नहीं की है, पूरा जीवन मैंने ईमानदारी के साथ बिताया है और आप यकीन मानो आपका कोई भी सामान कहीं नहीं जाएगा, मैं पूर्ण सुरक्षा के साथ आपको आपके गांव पहुंचा दूंगा। अब बूढ़ा व्यक्ति बड़ी हेजिटेशन के साथ उसको गोल्ड कॉइन का बैग दे देता है। अब बूढ़ा व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और लड़का तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तो बूढ़ा व्यक्ति लड़के को कहता है कि एक काम करो, तुम्हारी स्पीड वैसे भी चलने की बहुत अच्छी है
और मैं उतनी तेज़ी से नहीं चल सकता हूँ। तो एक काम करो, गाँव के उस छोर तक पहुँच के आप मेरा इंतज़ार करो और मैं आपको वहीं मिलता हूँ। अब जो लड़का है वो चलना स्टार्ट करता है तो देखता है कि पीछे बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। अब उसके मन में ख्याल आना स्टार्ट करते हैं कि वो तो बूढ़ा व्यक्ति है, वैसे भी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और कुछ ही सालों में वो व्यक्ति मर जाएगा, परंतु मैं तो अभी जवान हूँ और मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए इतना धन मैं कितना भी कर लूँ कभी नहीं जोड़ पाऊँगा, और अगर ये धन मैं लेके भाग जाता हूँ तो मेरा आने वाला जीवन सफल हो जाएगा, जहाँ पर मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा और धन दौलत के साथ मैं रहूँगा, तो समाज में मेरा नाम और मान सम्मान भी होगा। अब लालच उस लड़के के दिमाग में अपना घर बना लेता है, तो लड़का कुछ आगे चलने के बाद वो तीनों बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। अब भागने के बाद वो एक जगह पहुँचता है, वहाँ जाके वो बैग्स खोलता है। तो पहले बैग में उसको स्टोन्स मिलते हैं, दूसरा बैग खोलता है अगेन स्टोन्स मिलते हैं, तीसरा बैग खोलता है उसको अगेन स्टोन मिलते हैं। अब यहाँ पर उसको बहुत गुस्सा आता है कि बाबा ने झूठ क्यों बोला, इसमें तो कोई भी गोल्ड सिल्वर कॉइन नहीं है। तो वो तीसरे बैग में हाथ जैसे ही डालता है कि शायद इन स्टोन्स के नीचे गोल्ड होगा, तो उसे एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची पे लिखा होता है कि बेटा, आप जिस राज्य में रहते हो मैं उसी राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं बहुत लंबे समय से इसी तरीके से एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था। अगर ये बैग लेकर तुम नहीं भागते तो मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता और पूरी धन दौलत का वारिस तुमको बनाता। ये पढ़ने के बाद वो लड़का बहुत फूट फूट के रोता है। अब इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो उस लड़के को ग्रोथ के लिए मिली थी, अगर वो हमेशा की तरह जो उसने अपना जीवन ईमानदारी के साथ बिताया था, अगर वो यहाँ भी अपनी ईमानदारी कायम रखने में सफल रहता, तो आज वो उस राजा का पुत्र होता जो राजा ढूंढ रहा था और पूरी धन दौलत का वारिस होता। तो जो काश वर्ड है ये इसलिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ में अपने उसूल, अपने प्रिंसिपल्स इतने मजबूत रखिए कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो या इतनी ज़रूरी ना हो सॉल्व करना, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़े या उन्हें ब्रेक करना पड़े। तो लाइफ के उसूलों को साथ आगे जीना सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स के साथ जिएंगे तो ये काश वर्ड आपकी लाइफ से बहुत दूर रहेगा।